नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केतु के 12वें भाव के बारे में, यानी केतु जब द्वादश 12th हाउस में हो किसी भी जन्म पत्री में तो किस किस तरह के प्रभाव देता है। मैं आज विशेष रूप से चर्चा करूंगा केतु जब किसी भी कुंडली में 12th हाउस में हो तो जातक पिछले जन्म में किस तरह से रहा होता है और इस जन्म में वो किस किस तरह के प्रभाव दिखाता है। देखिए, जो 12वां भाव तो होता है, 12th हाउस होता है, वो हमारे मेन पिछले जन्म के बारे में बताता है, उसकी स्थिति को बताता है। केतु यदि 12वें भाव में शुभ स्थिति में हो, यह गुरु के साथ हो तो जातक पिछले जन्म में बेसहारा, कोढ़ी, अपाहिज, लोगों की मदद करने वाला या बेसहाराओं की मददगार संस्थाओं में अपनी सेवाएं देने वाला धर्मनिष्ठ जन सेवक रहा होता है। आजकल के उदाहरण में आप इसको अनाथ आश्रम ले सकते हैं, एनजीओ वगैरह ले सकते हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। अतः इस जन्म में भी यह योग धर्म तथा आध्यात्मिक रुचियों से संपन्न होता है, जन सेवक या वैरागी स्वभाव का होता है। यदि शनि भी उत्तम स्थिति में हो या केतु को सहयोग देता हो तो जातक मोक्ष पाता है। यदि केतु के साथ शुक्र हो तो यह योग और काम दोनों ही क्षेत्रों में जातक की रुचि को बढ़ा देता है, जिससे जातक को यूरिनल या सेक्स संबंधी रोगों की भी संभावनाएं बढ़ती हैं तथा चरित्र पतन के कारण आध्यात्मिक जो प्रगति होती है वो भी बाध्य हो जाती है। अकेला केतु पैर में चक्कर रखता है और जातक प्राय सफ़र यात्राओं में रहता है, व्यर्थ की यात्राओं में भटकता रहता है। अशुभ केतु हो तो व्यक्ति आवारागर्द और घुमक्कड़ टाइप का होता है। पिछले जन्म में जन सेवक व आध्यात्मिक होते हुए भी बाद में अपने शादीशुदा पुत्र से मतभेद हो जाने के कारण वह अपना घर छोड़ गया होता है या वो वहाँ पर नहीं रहा होता है। और देखिए, ऐसा जातक जो है वो शेष जीवन फकीरी या सन्यासी में या साधु स्वभाव की भांति ऐसे ही बेकार के काम बेकार में ही अपना जीवन वो व्यर्थ में गंवाता है और घूमते हुए ऐसा जातक का जो समय है वो गुजरता है। यदि ऐसे जातक के पुत्र के प्रति मोह बना रहे तो उसकी मुक्ति नहीं होती। पिछले जन्म में यदि ऐसा व्यक्ति अपने पुत्र से मोह रखता है तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। अतः इस जन्म में भी वह उन्हीं भावनाओं संस्कारों से प्रेरित हुआ यहाँ निरुद्देश्य ही घूमता रहता है, किंतु जातक के पुत्र के लिए फल शुभ होता है। द्वादश भाव में चंद्र केतु की युति हो तो भावनात्मक या व्यवहारिक असंतुलन उत्पन्न होता है। चंद्र जो मन का कारक है, केतु के प्रभाव से उदास रहता है। अतः भय, असुरक्षा बोध की भावना या सनकी टाइप का जो रवैया होता है या अति कल्पनाएं, जो जातक अति कल्पनाओं में रहता है, व्यर्थ की कल्पनाएं करता रहता है, व्यर्थ के ख्यालों में खोया रहता है, तो और शीघ्र क्रोध और ओवर रिएक्शन आदि समस्याओं से जातक प्रभावित होता है। 12वें केतु वाला व्यक्ति अपने पुत्र की साझेदारी में व्यापार करे तो लाभ होता है, क्योंकि पुत्र के साथ उसकी किस्मत और मोह जुड़े होते हैं। ऐसे में मंगल छठे भाव में हो तो 28 वर्ष की आयु तक पुत्र सुख नहीं होने देता। केतु अशुभ स्थिति में 12वें भाव में हो या सूर्य मंगल के साथ हो तो जातक ने पूर्व जन्म में कुत्तों को सताया होता है या बेजुबान जो जीव हैं उनको सताया होता है। अतः इस जन्म में उसे भाई व पुत्र के संबंध में शुभ फल नहीं मिलते। देखिए, सूर्य पिता का कारक है और बड़ों का भी कारक है, आत्मसम्मान का कारक है, और मंगल विशेष रूप से भाइयों का कारक है, साथ का कारक है, जोश का कारक है। तो इस जन्म में जातक को इस विषय से संबंधित जो है वो भाइयों और पुत्रों और अपने पिता से संबंधित विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक की देखिए पुत्र संतान होती ही नहीं है।
ऐसे जातक की देखिए पुत्र संतान होती ही नहीं है या होकर के मर जाती है। यहाँ हम मंगल सूर्य की युति से भाई व पिता को भी लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो जातक ने पिछले जन्म में अपने भाइयों को धोखा दिया होता है, या पिता की सेवा नहीं की होती है, या अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान किया होता है, अतः उसे इस जन्म में बेऔलाद रहना पड़ता है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी बेऔलाद से भूमि खरीद कर उस पर घर बना ले, या बेऔलाद से बना बनाया घर खरीद ले, तो अवश्य ही उसका बसा बसाया घर उजड़ जाता है। पुत्र होता ही नहीं है, या नालायक होता है, पागल होता है, मंदबुद्धि होता है, ऐसे निकलता है। या वह घर से भाग जाता है, चोरी वगैरह करता है, बदमाशी वगैरह में उसका ध्यान होता है, और जो सरकारी सज़ा तो ज़रूर पाता है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य जो है देखिए वो सरकार का कारक है, और यहाँ पर केतु सूर्य के साथ में होते हुए पुत्र और सरकारी सज़ा का आपस में संबंध बन गया, विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो उसके पुत्र को सरकारी सज़ा तो मिलती है। या ऐसे जातक का पुत्र नशे वगैरह भी करता है, जिससे उसका अपमान बार बार होता है, या फिर रोगी ही रहता है। पिता को देखिए सूर्य हमारे पूरे जो स्वास्थ्य होता है, पूरे शरीर का भी कारक है, और केतु के साथ में होते हुए जो पुत्र से संबंधित जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि पुत्र का स्वास्थ्य आजीवन खराब रह सकता है, उसकी बीमारियों में उसका बहुत सारा धन खर्च हो सकता है। अतः ऐसे देखिए ऐसी भूल हो गई हो तो कुत्ता पालना चाहिए, यानी कि हम किसी ऐसे इंसान की भूमि खरीद लें या घर खरीद लें जो बेऔलाद हो, अगर ऐसी भूल हो गई हो तो कुत्ता पालना चाहिए, या धर्म गुरुओं या ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का चेला केतु है। क्योंकि इस कंडीशन में देखिए हमको अपने गुरु को, बृहस्पति को हर हाल में स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अपने बड़े भाइयों और ब्राह्मणों और विशेष रूप से जो है गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए केतु का प्रतिनिधित्व तो कुत्ता जो है वो वफादारी की मूर्ति होता है। वह सब अशुभ प्रभाव स्वयं पर लेकर अपने मालिक को संतान पुत्र का सुख प्राप्त कराता है। ऐसी स्थिति में हम कुत्तों की सेवा करके चलते हैं या कौवों की सेवा करके चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पुत्र का सुख हमको मिलना चालू हो जाता है। देखिए जब द्वादश केतु वाला कुत्ते पालता है या कुत्तों की सेवा करता है, बेजुबान जानवरों की सेवा करता है, तो उसके जो कुत्ते हैं वो एक के बाद एक मर सकते हैं। लेकिन उसको ध्यान देना चाहिए कि कुत्ते अगर मर जाएं तो तुरंत नया कुत्ता लेकर आए। ऐसे में कुत्ता अपने मालिक को तो श्राप मुक्त कर ही जाता है। कुत्ता मर जाए तो या खो जाए तो 43 दिन के भीतर नया कुत्ता लाना चाहिए। वह भी मर जाए या लापता हो जाए तो तुरंत नया कुत्ता लाना चाहिए, पालना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में अधिक से अधिक 11 कुत्ते मर सकते हैं या खो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में देखिए वो अपने मालिक को श्राप मुक्त बना जाते हैं। द्वादश भाव में अशुभ केतु निर्बल चंद्र के साथ हो तो जातक पिछले जन्म में जन सेवक, गरीबों, अपाहिजों का हमदर्द तथा आस्तिक रहा होता है, किंतु अपनी माता या विपरीत देखिए ऐसी स्थिति में जातक पिछले जन्म में जन सेवक रहा होता है। यहाँ अगर केतु के साथ में चंद्रमा निर्बल हो तो ऐसी स्थिति में जातक पिछले जन्म में जनसेवक, गरीबों, अपाहिजों का हमदर्द तथा आस्तिक, भगवान में विश्वास करने वाला रहा होता है, किंतु अपनी माता या विवाहित पुत्र से किसी मतभेद के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया होता है। अतः इस जन्म में वह अत्यंत भावुक तथा दूसरों की मदद करने वाली प्रवृत्ति का होता है।
किंतु अवसाद, भय, असुरक्षा बोध, हीन भावना तथा अनजाने भय से भयभीत रहता है। ऐसा जातक, उसका मनोबल बहुत कमज़ोर होता है। ऐसा व्यक्ति अति भावुक होकर शीघ्र रोने वाला होता है। अपनी ही कल्पनाओं, ख्यालों से वह डर जाता है। विशेषकर अपनी माता से बहुत मोह रखता है। पाप प्रभाव में यदि युति हो तो ऐसी चंद्र और केतु की, तो व्यक्ति को सन की ओर पागल भी बना सकती है तथा इमोशनल डिसऑर्डर या व्यवहारिक डिसऑर्डर भी ला सकती है। ऐसे जातकों को कुत्ते, पशुओं, बच्चों, माता या माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। हो सके तो थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी बनना चाहिए। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक हो तथा गुरु इष्ट को समर्पित रहे और पशुओं, बेसहारा, बेजुबानों, लाचारों, अपंगों, इनकी अगर सेवा करके चलता है, सहानुभूति रखता है, इनके प्रति प्रेम रखता है, इनकी मदद करके चलता है, तो केतु यहाँ पर अत्यंत शुभ फल देने लग जाता है। ऐसा जातक, देखिए, ऐसे जातकों को पावर ऑफ इंट्यूशन भी हो सकते हैं। मंत्र सिद्धि भी बहुत आसानी से मिल सकती है और ईश्वरीय कृपा भी उस पर बरस सकती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, द्वादश भाव में अगर केतु खराब हो रहा हो तो विशेषकर हमको गुरु यानी बृहस्पति के उपाय करके चलने चाहिए। उसको हर हाल में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और शनि और बुध को, इनकी भी सहायता हमको ज़रूर लेनी चाहिए। मंगल अगर खराब प्रभाव दे रहा है कुंडली में, तो उसको हमको हर हाल में निष्क्रिय बनाना चाहिए। तो देखिए, पूरी जो केतु के द्वादश भाव की स्थिति है या उसकी जो कंडीशन है, ये कुंडली जांचने के बाद ही हम बता सकते हैं। तो केतु जब द्वादश भाव में हो तो जातक को 24 वर्ष की आयु से पहले शादी कर लेनी चाहिए और विशेष तौर से अपने पुत्र का ध्यान रखना चाहिए या उसको स्वस्थ रखना चाहिए या उसकी तरफ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। जितना अच्छा उसका पुत्र रहेगा उतनी ही उसकी किस्मत जो है वो उसका साथ देगी, फलेगी, फूलेगी और उसको उतनी ही मात्रा में सुख मिलेंगे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। भविष्य में ऐसी रोचक जानकारी लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। माता रानी आपको सबको सुख दे। धन्यवाद।